ओके, तो ज्यादा हम डिले नहीं करेंगे सर सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जिसे आवाज क्लियर नहीं है वो अपने अपलाइन से पूछ सकता है कि भाई मुझे आवाज नहीं आ रही मीटिंग, क्योंकि मीटिंग आपको आपके लिए रखी गई है, तो आपको ये क्लियर होना चाहिए। आपको वीडियो भी सेंड कर दी गई होगी उस बंदे ने, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया, फिर भी आपको वो आवाज क्लियर नहीं है, तो आप व्हाट्सएप पे उन्हें मैसेज कर दे कि सर मुझे आवाज नहीं आ रही। ठीक है, तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ, कोई मुझे को होस्ट बताए मेरी स्क्रीन और आवाज जो है ना वो प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है। जी सर, प्रॉपर है, ओके सर, कंटिन्यू करें। थैंक यू। ओके, तो सेशन को सर हम स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगेन एक चीज मैं आपको हाईलाइट करूंगा सर। एक चीज मैं बार बार हाईलाइट इसलिए करता हूं कि अक्सर लोग सर मीटिंग को लीव कर जाते हैं, दरमियान से लीव कर जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आ रही होती। सर समझ नहीं आती कोई टेंशन नहीं, मैं ऐसा भी मैं एक्सप्लेन ऐसे तरीके से करूंगा कि आपको आप मेरा अल्फाज भी आपको हर समझ आए और आपके क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएं उसी मीटिंग में। लेकिन फिर भी मैं आपसे लास्ट में पूछूंगा, लेकिन आपसे ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने सर मीटिंग लीव नहीं करनी लास्ट तक। लास्ट में जिस चीज की समझ नहीं ना आती वो मुझसे पूछिए, सर चार्ज मुझे इस चीज की समझ नहीं आई, ये काइंडली मुझे एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो आपने मीटिंग लीव नहीं करनी। आपको समझ आ रही है तब भी आपने बैठे रहना है, अगर आपको नहीं समझ आई तब भी आपने बैठे रहना है। जस्ट आधा घंटा ही तो है यार, आधे घंटे में अगर आपकी लाइफ 360 डिग्री चेंज कर देगा तो आपका क्या जाता है? जस्ट आधा घंटा, वैसे भी तो फजूल टाइम वेस्ट करते हैं हम। तो सेशन को हम स्टार्ट करते हैं सर। हम जिस सिस्टम पे काम करते हैं, आज इस सिस्टम के बारे में आपको इंट्रो करवाने जा रहा हूँ। सर सिस्टम का नाम है alphawind.us। सर सिस्टम लॉन्च हुआ 21 मार्च 2022 को। इनके जो क्रिएटर हैं मिस्टर मनोज वगेला, जो गुजरात से हैं सर, इंडिया के गुजरात पाकिस्तान के। सर हमारा जो सिस्टम है वो बाइनेंस के प्रोडक्ट BUSD पे काम करता है। सर BUSD क्या है? सर BUSD एक जो ना मैं आपको बताऊं, बाइनेंस थोड़ा सा जिसे एक्सप्लेन कर दूं, जिसे बाइनेंस का नहीं पता। सर बाइनेंस एक मनी एक्सचेंजर है जहां पे क्रिप्टो करेंसी का लेन देन किया जाता है। मिसाल के तौर पर क्रिप्टो करेंसी जहां सेल परचेज की जाती है, काफी लोगों को यहाँ पे पता होगा। अब BUSD क्यों सिस्टम में यूज की गई सर? BUSD सिस्टम में इसलिए यूज किया गया कि BUSD के कुछ फायदे हैं सर। सर एक तो इसकी वैल्यू है जो है ना वो फिक्स रहती है। जाहिर सी बात है, इंडियन वाले, अगर इंडियन का सिस्टम है, आपका माइंड में ये भी आ रहा होगा कि अगर इंडियन सिस्टम है तो इंडियन वालों ने अपनी करेंसी क्यों लॉन्च नहीं की? सर इंडिया वालों, मैं आपको बताऊं, इंडियन वालों के हुकूमत ने लीगल करार दे दिया है, उनका अल्फा कोइन आने वाला है। हमारे सिस्टम में इंशाल्लाह आएगा अल्फा कोइन। ठीक है, तो अल्फा कोइन इंशाल्लाह बहुत जल्द आएगा। वो उनकी करेंसी है, उनकी क्रिप्टो करेंसी है, लेकिन वो उनकी क्रिप्टो करेंसी इसलिए यूज नहीं की गई कि अगर वो इंडियन करेंसी यूज करते तो ये सिस्टम जस्ट इंडिया तक ही रहता, हमारे तक ना सर पहुंचता। लेकिन सर मनोज का ये मिशन है कि इस सिस्टम को हर उस जगह पर पहुंचाया जाए जहां पे पैसे की तंगी है, एक मिडिल क्लास लोग रहता है पूरे वर्ल्ड में। इसीलिए इस सिस्टम में इंटरनेशनल लेवल पर काम करने वाली करेंसी BUSD यूज की गई। ठीक हो गया। और बाकी इसकी वैल्यू जो ना फिक्स रहती है, ना आपको ज्यादा प्रॉफिट में लेके जाएगी, ना आपको ज्यादा लॉस में लेके आएगी। इसकी वैल्यू आपके डॉलर रेट के इक्वल रहती है। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर, डिसेंट्रलाइजेशन कैसी है। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है आपको सर, आज तक ये बताया नहीं है आपको। जो चीज छुपाई रखी थी ना, आज मैं यहाँ पे आपको वो एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट यहाँ पे आपके मैं 5 मिनट लूंगा सर। आज तक आपको ये बताया गया, बड़ी बड़ी ट्रेनिंग में आप गए, बड़े बड़े यूट्यूब पर से आपसे सुना कि आज तक आपको ये बताया गया कि सर सिस्टम आते हैं 2 तरह के। एक हो गया सेंट्रलाइज सिस्टम, एक हो गया डिसेंट्रलाइज सिस्टम। बट सर ये बिल्कुल गलत है। सर सिस्टम आए हैं 3 तरह के, एक सेंट्रलाइज सिस्टम, एक डिसेंट्रलाइज सिस्टम, एक 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम। सर फर्क कहां पे आया? 100% में फर्क आया ना। कैसे? मैं एक्सप्लेन करूंगा आपको। जो चीज आपको मैं यहाँ पे दिखाऊंगा, आप सिस्टम के अंदर आएंगे तब भी आपको वही चीज देखने को मिलेगी। क्यों? कि हम वो नॉलेज लेके आए हैं जो आज तक आवाम से, मेरी पहले ये हमारी हुकूमत जो है ना खाती रही, फिर आगे बड़े ऊपर लोग बैठे रहे, फिर हमारी आवाम भी ऐसी बोली बाली है जहां पे लगाओ वहां पे लग जाती है। खुद कुछ रिसर्च नहीं करना, खुद आंखें खोल के नहीं देखनी क्या वो बंदा सही भी कह रहा है कि नहीं कह रहा, लेकिन उसके पीछे पीछे लग जाना है कि भाई उस बंदे ने करोड़ों कमाए हैं, क्या सही बंदा कह रहा होगा? भाई करोड़ों तो उसने कमा लिए, लेकिन आप अपने माइंड से सोचो क्या मैं भी जाके वहां पे टिक पाऊंगा कि नहीं टिक पाऊंगा? सर सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम में आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता जाऊं, काफी लोगों को पता भी होगा क्योंकि पाकिस्तान में ऑनलाइन काम में बड़ी अच्छी ग्रो कर रहा है, लेकिन जो चीज हिडन रखी गई है, मेरा मकसद जस्ट वो नॉलेज आपके साथ शेयर करना। मैं आपको प्लान की तरफ लेके चलता हूं, लेकिन उससे पहले मैं आपको नॉलेज तो वो दे के जाऊं जो आपको मैं मेन टॉपिक है हमारे आज की मीटिंग का, आज के सेशन का जो मेन टॉपिक है। 7 करोड़ तो आपने लेना है, 7 करोड़ का प्लान तो आपने समझना है, लेकिन जो मेन टॉपिक है मेरे गाइड करने का, यहाँ प्लान तो कोई भी लीडर समझा देगा, ये जो मेरे पास नॉलेज है वो
सेंट्रलाइज सिस्टम क्या होते हैं? सेंट्रलाइज सिस्टम वो सिस्टम होते हैं जिनके ऊपर कोई ओनर बैठा हो, कोई क्रिएटर बैठा हो, जो सिस्टम को चला रहा हो, सिस्टम को हैंडल कर रहा हो। हम काम करें, हमारी सारी प्रॉफिट उस बंदे के पास जाए, फिर वो डिसाइड करे भाई हमें 5% देनी है या 10% देनी है, या सिस्टम लेके भाग जाना है, क्योंकि वो हुआ ही सेंट्रलाइज सिस्टम। अब यहाँ पे बड़ी-बड़ी ट्रेनिंग में हम गए, बड़े-बड़े यूट्यूबर से हमने सुना भाई ये हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, ये सिस्टम डिसेंट्रलाइज है, लेकिन एक्चुअली में जब उनका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बकायदा चेक किया, मैंने खुद चेक किया, तो वहां पे लिखा हुआ था राइट पे कि रिमूव ऑनरशिप, के ऑनरशिप के पास इख्तियार है कि कभी भी ये आईडी रोक सकता है, आपकी प्रॉफिट रोक सकता है, ये सारा सिस्टम क्लोज कर सकता है, ऑनरशिप के पास जिसने बनाया है उस बंदे के पास है। अगर आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना आता तो मैं आपको सिखाऊंगा कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे देखा जाता है, क्योंकि नॉलेज जो होता है वो नॉलेज शेयर करना पड़ेगा आप तक, ताकि आपको भी पता चले भाई क्या सही है क्या गलत है। सर यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाली, आपको पता चल जाएगा कि कौन 100% डिसेंट्रलाइज है, कौन सेंट्रलाइज है। सर आप पहले काम या नहीं, मैं आपको थोड़ा सा आपका हमारा सिस्टम डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, आप हमारे सिस्टम पे ज्वाइन हो जाइए। सर उस बंदे से एक चीज पूछिएगा कि क्या सर आपकी आईडी जो है ना, आपके सिस्टम की आईडी ब्लॉकचेन पे लगती है? क्यों कि सिस्टम 100% जो ब्लॉकचेन पे कोड किया जाए उसकी आईडी जो है ना ब्लॉकचेन के साथ होती है। सर मैं आपको यहाँ पे एक चीज गाइड करता चलूं, आज तक आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे, सर वहां क्या, जब आपकी साइट पे काम चलता था, जब आपकी साइट 2-2 दिन 3-3 दिन बंद रहती थी, 24-24 घंटे बंद रहती थी, क्यों कि हमें बताया जाता था कि भाई साइट पे काम चल रहा है, बट हमें ये भी पहले बताया गया था कि सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड है। भाई अगर जो सिस्टम ब्लॉकचेन पे कोड हो, उस सिस्टम की साइड से क्या ताल्लुक होता है? एक पॉइंट नोट करने वाला है। सर यहाँ पे मैं क्यों कहता हूं अल्फाविन 100% डिसेंट्रलाइज सिस्टम है? सर अल्फाविन की अगर साइट बंद हो जाए, खराब हो जाए, जो मर्जी हो जाए, सर हमारा ताल्लुक सर ब्लॉकचेन के साथ है। हम आए ब्लॉकचेन पे जाके अपनी आईडी लगा, 100% सिस्टम ब्लॉकचेन। आज तक जितने भी पाकिस्तान ही नहीं थी लगती, फर्स्ट हमारा 100% अल्फा विन डिसेंट्रलाइज सिस्टम आया जिसकी ब्लॉकचेन पे आईडी लगती है। आपको ब्लॉकचेन पे आईडी कैसे लगती है तो मैं आपको सिखाऊंगा। सर एक चीज आपको गाइड करूं कि जो बंदा आपको ब्लॉकचेन पे आईडी लगा देना अपने सिस्टम की, सर उस बंदे के साथ आंख बंद करके ज्वाइन हो जाइएगा। क्यों कि वो सिस्टम कभी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा। हालांकि अभी तक कोई ऐसा सिस्टम नहीं आया सिवाय अल्फा विन इंटरनेशनल की। यहां तक क्लियर हो गया? हमारा अल्फा विन जो ना 100% ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाइनेंस के स्मार्ट चेन पे रन करता है। सर नेक्स्ट चलते हैं कि अल्फाविन का मिशन और विजन क्या है। सर अल्फाविन का मिशन और विजन ये है कि अल्फाविन अपने हर मेंबर को, जो आज तक ज्वाइन हो गए हैं, जो आने वाले कल में ज्वाइन होंगे या जो आज ज्वाइन होने वाले हैं, सबको फाइनेंशियली तौर पे वो स्ट्रेंथ देंगे, वो ताकत देंगे, कभी भी इन्हें पैसे की तंगी ना हो। एक इन्हें पैसिव इनकम प्रोवाइड करना चाहता है हमारा अल्फाविन। इंशाल्लाह हम पूरे वर्ल्ड में, पूरे पाकिस्तान में इसे वहां तक लेके जाएंगे। हम इंशाल्लाह अपने छोटे छोटे सेमिनार भी करवाना शुरू कर ले वार टीम की तरफ से। इंशाल्लाह वहां वहां जब सिस्टम ही सर इतना अच्छा है, सिस्टम ही लोगों की हेल्प के लिए आया है, तो क्यों ना भाई हम निकले घर से बाहर। हमारा ये मिशन है कि आने वाले डॉलर रेट आपको पता है कितना हाई हो रहा है? हमारा ये मिशन है कि आने वाले 2 साल में, 2 साल में डॉलर अगर 1000 रुपए का भी एक हो गया ना, सर हमें टेंशन ना हो। जो जो हमारे सिस्टम में जो जो वार टीम का हिस्सा बने, सर उसे टेंशन ना हो डालें। सर नेक्स्ट आपको वेट होगा कि सर हमें मार्केटिंग प्लान समझा दे। सर अल्फाविन का जो मार्केटिंग प्लान है वो 4 तरह से आपको इनकम देके जाएगा। फर्स्ट डायरेक्ट रेफर इनकम, सेकंड होगी टीम परफॉर्मेंस लेवल इनकम, थर्ड होगी ग्लोबल ऑटो पूल जो वन ऑफ द बेस्ट और जिसके लिए आप यहाँ पे बैठे हुए हो, ये 7 करोड़ की इनकम तीसरी इनकम है आपकी। फोर्थ इनकम फास्ट अपग्रेड वर्किंग इनकम। सर एक प्लान के हिसाब से मैंने चलना है, पहले मैंने वर्किंग प्लान आपको दिखाना है, देन आपको मैंने नॉन वर्किंग दिखाना है। थोड़ा सा आपने वेट करना है। आप ये ना मीटिंग लीव कर दीजिए कि भाई हमें तो कहा गया था भाई आपकी जीरो टीम के साथ नॉन वर्किंग आ गई, ये तो प्लान वर्किंग बता रहे हैं। सर प्लान के हिसाब से चलना है, मैंने आपके हिसाब से नहीं चलना, ठीक है? और जो पेमेंट आनी है वो भी आपको प्लान के हिसाब से आनी है, ठीक हो गया? आपने थोड़ा सा वेट करना, मैं आपको लेके चलता हूँ नॉन वर्किंग कैसे आनी है। सर नेक्स्ट हमें चाहिए होगा सपोर्टेड वॉलेट। ट्रस्ट वॉलेट आपको क्रिएट कर देंगे। आपको वो बंदा आपको वीडियो भेज देगा, जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। अगर आपको क्रिएट करना नहीं आता, उसे कहना भाई मुझे वीडियो भेज दो, मैंने ट्रस्ट वॉलेट क्रिएट करना है, अपना अकाउंट बनाना है मैंने। ट्रस्ट वॉलेट आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगा। इसकी 12 कीज होती है सर। सर 12 कीज आपने सेव रखनी है। क्यों कि इस दफा अगर आपने कीज गुम की, समझ ले आपने अपना सारा फंड गुम कर दिया।
अभी नेक्स्ट चलते हैं कि आवर पार्टीशन अल्फा विन का मेंबर बनने के लिए आपको नेक्स्ट किस चीज की नीड है। सर आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB जो आपको अपने वॉलेट में रखवाने पड़ेंगे अपना अकाउंट एक्टिव करने के लिए, जो आज के डॉलर रेट के हिसाब से बात की जाए तो लगभग 9000 की जाती है, 9100 या 200 के बनते होंगे। अब यहाँ पे एक बड़ा सा मेरे से अपने क्वेश्चन रखोगे कि शाहजेब सर हमसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। यार मैं आपसे, आप मुझसे क्वेश्चन पूछते हो, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि आपसे इन्वेस्टमेंट नहीं होती। मैं आपको कहूं कि सर मैं आपको देता हूं एक चपरासी की नौकरी, कांस्टेबल की नौकरी, मुझे 50,000 1 लाख या रिश्वत दे दो, मैं आपकी नौकरी पक्की कर दूंगा। सर अपने माइंड से सोचिए, आप ला के देंगे नहीं देंगे? सर आप स्टडी करते हैं, कितने साल वेट करते हैं, कितने साल वहां पे जाया करते हैं, फी इन्वेस्ट करते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं, किसके लिए करते हैं? 20-25 हजार नौकरी के लिए, फिर आपको रिश्वत देनी पड़ती है, अगेन आपको रिश्वत देनी पड़ती है। सर यहाँ पे तो आपकी लाइफ का सवाल है। यहाँ पे तो आपको वो इंश्योरेंस मिल रही है जो आज तक किसी भी इंश्योरेंस से आपको, मैं इंश्योरेंस का भी बताऊंगा कैसे आपने इंश्योरेंस, ये चीज मैं आपको जो गाइड कर रहा हूँ वो आपकी इंश्योरेंस कैसे साबित होगी। सर यहाँ पे आपको चाहिए होंगे 30 BUSD और 0.006 BNB। सर अगर आप एक रिश्वत देने के लिए, एक नौकर बनने के लिए रिश्वत दे सकते हैं ना, तो सर आप मालिक बनने के लिए 30 BUSD भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको रियलिटी बताऊं, यार हमारा टॉपिक कुछ और है। सर हमारा टॉपिक ये है कि आपको चाहिए 30 BUSD, वो बंदा आपको परचेज करवा देगा जो जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया है। नहीं तो अगर आप बाइनेंस यूज करते हैं, बाइनेंस यूजर है, तो आप खुद बाइनेंस जाके परचेज कर लें। ठीक हो गया, वो आपका अकाउंट एक्टिव करवा देगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें पहली इनकम जो हमारी रेफर इनकम आने वाले, सर एवरी रेफर से हमें 50% आने वाला है। आपने जितने मर्जी मेंबर को अपने रेफर किया, अपने साथ प्लान दिखाया, ए को दिखाया, बी दिखाया, सी डी, जितने मर्जी दिखाए, आपको हर मेंबर से 15-15 BUSD आने वाला। ये वर्किंग प्लान है। नॉन वर्किंग की तरफ आपको लेके चलता हूँ। सर यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट है जो मार्केटिंग करना चाहते हैं कि सर हमने जो ना नॉन वर्किंग तो अपने टाइम पे आनी है, उससे पहले हम मार्केटिंग भी करना चाहते हैं, हम अपने दोस्तों को भी लाना चाहते हैं। भाई हमारा फायदा हो रहा है तो हम अपने दोस्तों का भी फायदा सोच सकते हैं। यहाँ पे आपको मार्केटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट सिखाई जाएगी वार टीम की तरफ से। आपको ऑफलाइन मार्केटिंग कैसे करनी है, सोशल मीडिया का यूज ऑनलाइन कैसे करना है, ये सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा। सर यहाँ पे एक छोटा सा टारगेट मैं आपको देता हूँ कि आपने मंथली 10 लोगों को प्लान दिखाना है पार्ट टाइम के लिए, छोटा सा। आपकी टोटल इनकम होती है 150 BUSD। सर अगर पीकेआर में बात करें तो 40,000 के करीब जाती है। सर आप रिश्वत दे के वहां पे 20-25 हजार की नौकरी लगवाने जाते हैं, तो यहाँ पे सर टाइम के आपको 40,000 यहाँ पे 10 लोगों को प्लान दिखाने से मिल रहा है। ये जस्ट पार्ट टाइम है, फुल टाइम नहीं है। नेक्स्ट हमारी दूसरी इनकम है टीम की तरफ से आने वाली है। सर आपने यहाँ पे, आप मुझे आपके माइंड में ये भी आ रहा होगा कि सर आप मुझे प्लान नॉन वर्किंग क्यों नहीं बताते, आप टीम बताया जा रहा है, टीम नहीं बनती। बट मुझे पता है टीम नहीं बनती, बट जो हमारे जैसा बंदा मार्केटिंग करता है उसे तो करवाओ यार मार्केटिंग। ये वर्किंग के साथ भी है, नॉन वर्किंग के साथ भी है। सर यहाँ पे आपने पहले लेवल पे आपने 4 लोगों को हायर किया, जस्ट 4 की टीम से आपको कितनी बड़ी अमाउंट आने वाली, मैं आपको यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ। सर आपने अपने 4 दोस्तों को रेफर किया, 4 दोस्तों को प्लान दिखाया, उन्हीं 4 को ट्रेन किया। ट्रेन आपने नहीं करना, ट्रेन मैंने करना है। आपने जस्ट उनका, आपका काम जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना, जस्ट उन्हें मेरी मीटिंग में ला के बिठाना। हमारी 5 बजे मीटिंग होती है, लर्निंग सेशन होता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जाता है, आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, तो आपने आपका काम जस्ट मेरी मीटिंग में लाया, उन्हें 4 लोगों ने आगे ज्वाइन कराया, 4-4 लोगों। आपकी टोटल टीम होगी 16 लोगों की। एवरी अकाउंट से आपको एक BUSD आएगा। आपकी टोटल जो इनकम होगी 16 BUSD। अगर 16 ने 4-4 लगाए, आपकी 64 की टीम होगी, 64 ने 4-4 लगाए, आपकी 256 की टीम होगी। 4-4 लगाने कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है। आपकी 8वें लेवल से जो टीम जाती है 65,536 लोगों की टीम जाती है। अगर आपकी टोटल इनकम की बात करें, ये टीम की तरफ से आनी है 86,796 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,16,99,000 रुपए की इनकम जाती है आप। जस्ट आपने 4 लोगों को प्लान दिखाया, बड़ा नहीं कुछ नहीं किया। नेक्स्ट आपको वेट होगा कि सर हमें प्लान समझा दें, हमें ये समझा दें कि हमें ऑटो पूल कैसे मिलेगा, हमें 7 करोड़ की इनकम कैसे मिलेगी। तो ये रही आपकी 7 करोड़ की इनकम। ये पहला लेवल आपने थोड़ा सा फोकस से समझना। जब आप पहला लेवल समझ गए तो आपको सारे लेवल, सारे पूल्स इजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा फोकस से समझना है। यहाँ पे आपके मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा। सर यहाँ पे पहले पूल्स हैं, अल्फा पूल, 6 पूल हैं इसके और 6 लेवल्स हैं। पहला पूल है अल्फा पूल। पहले पूल में आपके पहले लेवल पे लगेंगे 2 अकाउंट। हर पूल में 6-6 लेवल हैं। पहले लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 2 अकाउंट, हर अकाउंट से आपको 0.5 BUSD आएगी। आपकी पहले जो ऑटो पूल की जो इनकम है वो 1 BUSD होगी।
हर इनकम आने में, हर ऑटो पुल आने में 40 से 45, 45 से 55, 60 दिन भी लग सकते हैं, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। ये जो 2 आईडी लगनी है सर, आपको नहीं लगानी पड़ेंगी। मैं आपको बताता हूँ कैसे आपके माइंड में ये क्वेश्चन अब आ रहा है कि सर हमें पहले जिस सिस्टम पे हम काम करते थे, ज्वाइन करवाया, वहां भी हमें कहा गया था ये यहाँ से नॉन रैंकिंग आएगी, यहाँ से नॉन रैंकिंग आएगी, लेकिन एक्चुअली में जब तक वहां पे अपलाइन, डाउनलाइन, क्रॉसलाइन की टीमें काम ना करें, आपको नहीं इनकम आती। क्यों? कि वहां पे अपलाइन, डाउनलाइन की टीमें डिपेंड करती हैं। सर यहाँ आप आपके ना अपलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना डाउन की टीम डिपेंड करनी है, ना आपके क्रॉसलाइन की टीम डिपेंड करनी है, ना ही आपके वर्किंग की टीम डिपेंड करनी है सर। मेरी बात को गौर कीजिएगा, ना ही आपके काम करने पे डिपेंड करना है। ये नहीं कि आपने इतना काम कर दिया, आपने डेली बेस पे 10-10 जोनी भी करवाएं, तब भी ऑटो पुल सर अपने टाइम पे आना है। पहले आपके अपलाइन को मिलना है, देन आपको मिलना है। ये नहीं कि आप ज्यादा काम करते हैं आपको पहले मिल जाएगा, नो। ऐसा काम ये आपके वर्किंग पे सर डिपेंड नहीं करता। क्यों ये सिस्टम मुझे बेस्ट लगा है कि ये वर्किंग पे डिपेंड नहीं करेगा। हमारे यहाँ पे होता क्या है कि जो वर्किंग ज्यादा करता है उसे नाम की ज्यादा मिल जाती है। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। जिसने कोई काम नहीं किया, जिसने मेरे फर्स्ट मेंबर है, क्या नाम है उनका, जमाल। जमाल सर का सर कोई काम नहीं, जीरो काम उन्हें ऑटो बुलाया। क्योंकि ये सर किसी के काम करने पे डिपेंड नहीं करता, ये पूरे वर्ल्ड से आना होता है। दूसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 4 अकाउंट, हर आईडी से आपको 0.5 बीयूएसडी जाएंगी टोटल। दूसरे पूल की जो इनकम है वो 2 बीयूएसडी होगी। तीसरे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 8 अकाउंट, ये भी ग्लोबल से लगेंगे। हर आईडी से आपको 1 बीयूएसडी जाएगा, आपको टोटल जो इनकम होगी वो 8 बीयूएसडी होगी। चौथे लेवल पे आपके नीचे लगेंगे 16 अकाउंट, पांचवे पे 32, छठे पे 64। आपकी टोटल जो पहले ऑटो पुल की जो इनकम है वो 123 बीयूएसडी होनी है। यहां से सर 60 बीयूएसडी अगेन चले जाने हैं नेक्स्ट पूल के लिए। यहाँ पे आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर थोड़ी सी अमाउंट लगा के मुझे इतनी बड़ी प्रॉफिट कैसे होती है। मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कैसे होती है। सर जो आपने थोड़ी सी अमाउंट लगाई थी ना, वो यहाँ पे खत्म हो गई है। यहाँ पे आपकी अमाउंट का दी एंड हो गया है। अब आपको जो प्रॉफिट होनी है 123 बीयूएसडी, उसी में से 60 बीयूएसडी जाने हैं नेक्स्ट जीनियस पूल में अपग्रेडेशन के लिए। भाई नेक्स्ट के लिए भी तो कोई चाहिए होगी ना, इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। या तो आपको अपनी पॉकेट से देनी पड़ेगी, आपकी प्रॉफिट से देनी पड़ेगी। तो आपको अपनी पॉकेट से कुछ भी नहीं लगाना, लाइफ में एक ही दफा आपने वो 30 बीयूएसडी इन्वेस्ट कर देने हैं। उसके बाद सर आपकी ये प्रॉफिट बीयूएसडी में आपको पता भी नहीं चलेगा, 60 बीयूएसडी ऑटो ही अपग्रेड होकर नेक्स्ट पूल के लिए चले जाएंगे। आपकी जो टोटल इनकम होगी 63 बीयूएसडी, ये डायरेक्ट आपको वॉलेट में आएगी, कहीं पे होल्ड नहीं होती। $1 भी जब पहला आएगा आपके वॉलेट में आएगा। आपकी जो पहले ऑटो पुल की जो इनकम है 63 बीयूएसडी की, पीकेआर में बात करें तो 16,000 के करीब जाती है। सर यहाँ पे आपने कुछ नहीं किया, कोई टीम नहीं यहाँ पे बनाई आपने। नेक्स्ट हो गया हमारा जीनियस पूल, वही सेम मैट्रिक्स सेम वे, पहले 2 आईडीज, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64। टाइम पीरियड वही है 45 से 55, 55 से 60 भी लग सकती है, इससे पहले भी आ सकता है, इसके बाद भी आ सकता है। टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1710 बीयूएसडी की। 300 बीयूएसडी अगेन चले जाने मास्टर पूल की तरफ। यहाँ से आपकी टोटल जो प्रॉफिट बचती है 1410 बीयूएसडी की। पीकेआर में बात करें तो 3,52,500 रुपए बनता है। ये मैं फास्ट फास्ट आपको समझाऊंगा कि नेक्स्ट आपको मेन चीज एक और समझानी है मैंने। ये फास्ट इसलिए समझाया कि पहला पूल में आपका टाइम मैंने ले लिया, वो पूल पहला पूल समझना मुश्किल है। वो समझ के आ गया आपको, सारे 6 के 6 समझ में आ गया आपको, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं मास्टर पूल में, वही सेम मैट्रिक, वही सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32। टोटल जो प्रॉफिट होने वाली है आपको 9,350 बीयूएसडी, 6,600 बीयूएसडी अगेन चले जाने हैं नेक्स्ट कैप्टन पूल की तरफ। आपके पास जो टोटल बचता है 8,750 बीयूएसडी। अगर पीकेआर में बात करें तो सर 21,87,500 रुपए जाता है। सर आपकी टोटल प्रॉफिट कितनी होगी? 25 लाख रुपए। टाइम कितना गया? 1.5 साल, 2 साल, सर 2.5 साल मैक्सिमम लगा लें। मैं आपसे पूछता हूं, आपने इंश्योरेंस से करवाई होगी, कितने टाइम वेस्ट करते हैं? 10 साल, 15 साल, 20 साल, कितना पे करते हैं? 60 साल, 50, 60, 70 हजार। मेरा यहाँ पे दोस्त है, आज मीटिंग में नहीं आए, शाहजब सर उनका भी नाम है। सर उन्होंने 17 साल हो गए इंश्योरेंस करवाए हुए, अभी तक सर उन्हें इंश्योरेंस नहीं मिली, हर साल पे करते हैं। अभी मैंने पूछा था कल परसों करे, अभी भी 1-2 साल है इंश्योरेंस लेने में, तो निकलने की नहीं है सारी 18-20 लाख की इंश्योरेंस निकलनी है। सर 18 साल वेट किया उन्होंने, हर साल 60-70 हजार पे करते हैं। तो वो इंश्योरेंस अच्छी है, ये इंश्योरेंस अच्छी है? वो क्यों नहीं मिल रही? पता क्यों नहीं मिल रही? कि वो किसी इंसान ने देनी थी। ये किसी इंसान ने नहीं देनी। ये मेरे बस में हो ना तो मैं भी आपको कहूंगा भाई मैंने भी नहीं देने, ये आपको देने ब्लॉकचेन ने। ये आपको ब्लॉकचेन है ये देने। ये 25 लाख की आपको इनकम कर दी है 2.5 साल में, 2 से 2.5 साल में। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर जो आपको इतनी बड़ी अमाउंट दे दे?
नेक्स्ट कैप्टन पूल में वही सेम मैट्रिक सेम वे, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। 18,600 BUSD की टोटल प्रॉफिट होने वाली है। यहां से अगर आपको 3,000 BUSD अगेन आपके नेक्स्ट रेंजर पूल में अपग्रेडेशन के लिए चले जाने हैं, सर टोटल जो प्रॉफिट आपके पास बचती है 15,600 BUSD। अगर पीकेआर में बात करें तो 39 लाख रुपए की अमाउंट जाती है। टाइम कितना गया आपका? 3 साल। सर 3.5 साल लगा ले, मैं कहता हूँ मैक्सिमम 3.5 साल लगा लें, आपको 65 से 70 लाख रुपए की इनकम हो गई है। कौन सी ऐसी इंश्योरेंस है सर, मुझे अभी ला के दिखाएं। अभी नेक्स्ट चलते हैं सर रेंजर पूल की तरफ, वही सेम मैट्रिक्स सेम है, पहले 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, हर आईडी जाने का टाइम पीरियड सेम रहेगा। यहां से आपको टोटल प्रॉफिट होने वाली है 93,500 BUSD। यहाँ पे 600 BUSD नेक्स्ट चले जाने नेक्स्ट रॉयल किंग पूल के लिए, लास्ट जो हमारा पूल है उसके लिए अपग्रेडेशन के लिए चले जाने 6,000 BUSD, सॉरी। यहाँ पे अगर टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो यहाँ पे 87,500 BUSD बचते हैं। अगर पीकेआर में बात करें तो 2,18,75,000 पे बनता है सर। गई ना आपकी 3 करोड़ की इनकम। टाइम कितना गया आपका? 3.5 साल, 4 साल, 4 साल लगा ले मैं कहता हूँ सर। सर यहाँ पे लास्ट रॉयल किंग पूल है, इसके बाद मैं वेट करना, मैं आपको एक और चीज गाइड करूंगा, उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन लूंगा। सर यहाँ पे दो, पहले वही सेम मैट्रिक्स हैं वे, 2 आईडी, फिर 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, फिर 64, टोटल प्रॉफिट होने वाली है 1,87,000 BUSD। यहाँ पे सर स्टार्ट होती है आपकी जो है नस्लों की इनकम, फ्यूचर ऑफ इनकम, ये स्टार्ट होती है आपकी। आपने तो 7 करोड़ कमा लिया। यहां पे मैंने आप शुरू में जिक्र किया था आपको नस्लें भी यहां पे पैसे कमाएंगी। सर ये जो लास्ट पूल है ना, ये आपने दोबारा नहीं शुरू में चला जाना, ये लास्ट पूल रॉयल किंग पूल अगेन एंड अगेन इसी पूल में अपग्रेड होता रहना है, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देता रहना है सर इसमें। ये 6,000 BUSD अगेन एंड अगेन अपग्रेड होते रहने हैं, इन्वेस्ट होते रहने हैं, आपको लाइफ टाइम प्रॉफिट देते रहने हैं। अगर आप टोटल प्रॉफिट की बात की जाए तो 1,81,000 BUSD बचता है। अगर पीकेआर में बात करें तो 4,52,50,000 पे बनता है सर। सर हुई ना आपकी 7 करोड़ की इनकम। तो टाइम कितना गया आपका? 4.5 साल, 5 साल लगा ले सर। 5 साल में कौन सा ऐसा सिस्टम है जो आपको 7 करोड़ की इनकम दे दे? किया आपने कुछ नहीं, जो किया आपने वहीं पे कमा लिया। नेक्स्ट ये वर्किंग प्लान है, ये जो चौथा फास्ट है अपग्रेड वर्किंग इनकम, पहले अपनी टीम से करवाइएगा, फिर खुद कीजिएगा। हर एवरी डायरेक्ट से आपको 50% आने वाला है, ये वर्किंग प्लान है। नेक्स्ट यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन पे एक चीज आपको नोट करवाऊंगा, यहाँ पे नोट करनी है सर। पे टू पे ट्रांजेक्शन है, जितने भी आपको प्रॉफिट होनी है आपके डायरेक्ट वॉलेट में आनी है, कहीं पे होल्ड नहीं होती। 10% सर्विस चार्जेस है, $4 गैस फीस के पे की जाते हैं। अब आपको किसी ने बताया था कि गैस फीस होती है कि नहीं होती? अगर होती भी है तो कौन पे करता है? आप जिस सिस्टम पे पहले काम करते थे वहां पे आपको 100% मिल जाता था, ये आपको पता है? आपको भाई हमें पता चलता है $5 अपलाइन को चले गए, 5 हमें मिल गए, किसी को चले गए, बट हमें ये नहीं बताया जाता गैस फीस होती है। गैस फीस कौन पे कर रहा था सिस्टम? सिस्टम का जो ब्लॉकचेन है, ब्लॉकचेन की कोई ना कोई फी तो होती होगी। एक्चुअली में सर जो ब्लॉकचेन की फी होती है वो सिस्टम का ओनर पे कर रहा होता है। सोचने की बात है, मैं आपको मिसाल के तौर पे समझाता हूँ। आप अपने घर में रहते हैं, अपने गैस का बिल पे करते हैं कि नहीं करते? क्योंकि आप अपने घर के मालिक हैं। भाई हमें ये बताया जाता है कि भाई आप आईडी लगा लो, आप अपने अकाउंट के मालिक है, बट जिस सिस्टम पे हम गैस फीस ही नहीं पे कर सकते, हम सर उस सिस्टम के मालिक कैसे हुए? जो बंदा हमारी गैसेस पे कर सकता है, क्या वो हमारी प्रॉफिट हो सकता है? क्यों सिस्टम आज भागते हैं? इसीलिए भागते हैं कि जब मालिक को गैसेस पे करना एक दफा तो कर लेता है सिस्टम चलाने के लिए, जब दूसरी दफा पे करने के लिए आती है उसके पास नहीं, उसके अपने पल्ले से लगाना उसका दिल नहीं मानता, तो वो सिस्टम लेके भाग जाता है। यहाँ पे हम अल्फाविन को क्यों कहते हैं कि ये सर मनोज का नहीं हमारा सिस्टम है? क्यों कि यहाँ पे $4 गैस फीस के हम अपने पल्ले से पे करते हैं। जो $30 आपने इन्वेस्ट करने हैं ना, उसमें से $4 आपके ब्लॉकचेन की फी जानी है, $4 जो गैस फीस के जाने हैं सर। इसीलिए कहते हैं कि अल्फाविन के क्रिएटर हम हैं, हम इसके ओनर हैं, हम इसके मालिक हैं, सर मनोज नहीं है। ऑल ऑटोपुल ऑटो ही अपग्रेड होंगे। तो ये रहा आज का प्लान, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आएगा। किसी का कोई भी फिर क्वेश्चन है तो यहाँ पे डिस्कस कर सकता है, नहीं तो जिस बंदे ने मीटिंग का लिंक दिया आप उससे भी जाके पूछ सकते हैं। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन है इजीली यहाँ पे शेयर कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये हमारी मीटिंग होती है, एक फैमिली मीटिंग होती है, ठीक है? तो कोई भी क्वेश्चन है, न्यू मेंबर, न्यू प्रोस्पेक्ट जितने भी हैं, पहले वो अपने क्वेश्चन क्लियर करें, फिर हम कुछ को होस्टों की तरफ चलते हैं। कोई भी क्वेश्चन है इजीली यहाँ पे पूछ सकते हैं सर। सर आपको एक चीज मैं गाइड करता चलूं, मैं को होस्टों की तरफ चाहूंगा, उससे पहले मैं आपको अगेन एक चीज गाइड करता चलूं। सर अल्फाविन अगर आपकी समझ में आया है, सर अल्फाविन तब भी ज्वाइन कीजिएगा। अल्फाविन अगर समझ में नहीं आया, सर अल्फाविन तब भी ज्वाइन कीजिएगा। क्यों कि ये आपका नहीं सर, आपकी नस्लों का फ्यूचर का सवाल है।
सर मैं आपको एक चीज लिख के यहाँ पे दूंगा, आज मैं मीटिंग यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव है, आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, हमारा वार टीम ऑफिशियल के नाम से चैनल है हमारा। सर मेरी बात ये लिख लीजिएगा। सर आज आप जैसे आए हैं, अगर आपने सिस्टम को यहाँ पे पकड़ लिया, सर आज के 2 साल बाद, मेरी बात ये लिख लीजिएगा, 2 साल के बाद सर आप वैसा नहीं होंगे जैसे पहले थे। डॉलर अगर 1000 रुपए का भी जाएगा ना सर, आप वो फील नहीं करेंगे। और एक बात, अगर आप सिस्टम नहीं ज्वाइन करते सर, जहां पे जिस बंदे ने आपको मीटिंग का लिंक दिया उसका नंबर सेव रखना। सर आज से 2 साल बाद उस बंदे से कांटेक्ट करना। सर यहाँ पे आपको आना, आपको लेके आना, सर वार टीम का काम है आपको आगे लेके आना। सिस्टम तो आपको प्रॉफिट देगा, लेकिन वार टीम आपको वो नॉलेज देगी, वो स्किल्स देगी जो आज तक आपको पूरी लाइफ नहीं सर मिला होगा। किसी यूनिवर्सिटी, किसी आपको कॉलेज में वो नॉलेज मिला होगा, किसी आपको वहां पे बाहर। वो कहते हैं कि सर असली जो आर्ट होता है ना, वो सर मार्किंग में होता है। असली आर्ट जो है ना बाहर निकल के होता है, असली आर्ट वो नहीं होता जो आप स्टडी करते हो। तो नेक्स्ट हम चलते हैं कुछ को होस्टों की तरफ। कुछ को होस्ट अपना नेक्स्ट रेहान सर है। रेहान सर आइएगा, वेलकम है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई लेडीज है नहीं क्वेश्चन पूछ सकती, तो चैट बॉक्स ऑन है, चैट बॉक्स पे अपना क्वेश्चन रख सकते हैं, मैं इंशाल्लाह सॉल्व कर दूंगा। ठीक है रेहान सर, वेलकम है आपका। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। आर लीडर को भी सलाम। मैं सबसे पहले इधर अपने प्रोस्पेक्ट्स है सर, आज मेरे 5 प्रोस्पेक्ट्स हैं इसमें, और 2 नेपाल से है, एक इंडिया से है और 2 पाकिस्तान से है। तो अगर उनका सवाल है तो वो पूछ सकते हैं, मैं उनको वेलकम करूंगा और उन्हें